बिहार में एक कहावत है कि जाओगे नेपाल और तुम्हारा कपाल जाएगा साथ में। कपाल यानी खोपड़ी। बिल्कुल सही कहावत है। बिहार में एक कहावत इसलिए है कि बगल में नेपाल है, लोग बिहार से रोज़गार करने नेपाल चले जाते हैं और कुछ साल बाद उनको लगता है कि जिस वजह से गए थे वो वजह भी पूरा नहीं हो पाया, फिर वो व्यक्ति वैसा का वैसा ही रह गया। कहावत का आशय यह है, भाव यह है कि तुम कहीं भी चले जाओ, जब तक तुम अपने सोचने समझने अपने जीने के ढंग में तुम परिवर्तन न करोगे, तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। नहीं होता है। बिहार से लोग दिल्ली आ जाते हैं, बिहार से लोग पंजाब चले जाते हैं, बिहार से लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग बिहार से बाहर आते हैं और वो बिहार से बाहर आकर भी कुछ खास नहीं कर पाते। कुछ लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते। क्यों? मानसिकता में बदलाव नहीं लाते। उनके सोचने समझने, उनके जीने के ढंग में बदलाव नहीं आ पाता है, इसलिए उस व्यक्ति के भीतर बदलाव नहीं आ पाता है। इसी बात को मैं यदि साधुओं के संबंध में कहूँ, साधुओं के संदर्भ में कहूँ, अक्सर लोग इस गेरुआ वस्त्र को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर लोग को लगता है कि साधु बनकर बड़े मौज की बात है, बड़ा मौज आता है साधु बनकर। बड़े साधु लोग तो खूब एकदम आनंद में रहते हैं, खूब मौज में रहते हैं, खूब काफ़ी सुविधा संपन्न होता है और उस संबंध में लोग, उस चक्कर में लोग साधु बन जाते हैं। और फिर उनकी जो दुर्गति होती है, उस दुर्गति को मैं बोल कर नहीं व्यक्त करना चाहता, मैं सिर्फ हंस के व्यक्त करना चाहता हूँ। उसे बोलने में थोड़ी सी उस तरह का भाव आता है कि मतलब क्या कहूँ आपको, लगता है बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो और बात को ख़त्म कर दो। मैं कई साधुओं को मैंने देखा है, अनेकों लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी स्थिति बहुत बुरी है, बहुत बदतर स्थिति में चले गए। उन्हें लगता है कि गृहस्थ परिवार को छोड़कर संन्यास ले लेना मौज की बात है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संन्यास मौज है, लेकिन किसके लिए? जिसको अभी भोजन की भूख है उसके लिए नहीं। साधु बनकर तो कभी अनेकों रात आपको भूखे सोना पड़ सकता है, कोई नई बात नहीं है साधुओं के लिए। जिन साधुओं को आप ऊंचाई पर देखते हैं, उनकी तपस्या आप नहीं देखते, उनकी मानसिकता को आप नहीं देख पाते हैं। उनके तपस्या को, उनके तप को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इतना तो हम यदि समाज में रहकर करते, गृहस्थ में रहकर करते, तो इस साधु से कहीं आगे निकल जाते। जितनी सफलता किसी साधु ने अर्जित की है, उससे ज़्यादा सफल हम हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कहीं भी यूं ही ना चले जाएं। चाहे आप नेपाल जाएं, बिहार जाएं, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, गृहस्थ में जाएं, संन्यास में जाएं, वैराग्य में जाएं, आप जहाँ भी जाएं सोच समझ कर जाएं। दूसरी बात, अपने आप को बदल कर जाएं। जब तक बदले नहीं आप, कुछ भी नहीं होगा। आपकी सोच नहीं बदलेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, वैसे का वैसे रहेगा। साधु बनकर भी आप हंसी के पात्र हो जाएंगे। गृहस्थ को छोड़कर आए थे और यहाँ के फिर उसी चक्कर में घूमते रहेंगे, धन के चक्कर में, तन के चक्कर में, मन के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप गृहस्थ में रहें, कोई देखभाल करने वाला भी होगा। मैं जब साधुओं की स्थिति देखता हूँ तो मुझे बड़ी तरस आती है, बहुत तरस आती है उनकी स्थिति देखकर। देखता हूँ तो उनके कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई देखने वाला तक नहीं है, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, स्वामी जी मैं भी संन्यास लेना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ रुको, जरा सोचो, जरा अपने आप को बदलने के लिए 2-4 दिन का प्रयोग करके देखो। 3 दिन के लिए मेरे पास आओ, बदलने का मैं कुछ प्रयोग बतलाता हूँ, बदल के देखो, बदल पाते हो क्या? 15 दिन का प्रयोग करो, 1 सप्ताह का प्रयोग करो। अपने आप को बदलने के लिए जितना समय लगता है उतना समय लगाओ, अपनी मानसिकता को बदलो ज़रा। और बदल कर तुमको यदि लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, या वो बदलाव को तुम स्वीकार कर पाते हो, तो साधु बनो, तो सन्यासी बनो। अन्यथा तुम उसी भीड़ में शामिल हो जाओगे जिनके पास कुछ नहीं है। गृहस्थों के पास कम से कम परिवार तो है, बुढ़ापे में देखने वाला कोई व्यक्तित्व तो है उसके पास। तुम्हारे पास तो वो भी नहीं होगा। तुमने जवानी किसी और के पास दी है तो बुढ़ापा में परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। ज़रा सोच समझ कर आना। जो भी कार्य करना
तुम छात्र हो, तुम रोज़गार करने के लिए कहीं बाहर जाते हो, देश विदेश में जाते हो, अपने आप को बदल के जाना, अपनी सोच को ज़रा बदलने का प्रयास करना। बदलोगे तो ही तुम्हारा जीवन बदल पाएगा, अन्यथा तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा कपाल तुम्हारे साथ दे जाएगा। कहावत है, जे वो नेपाल जे तो कपाल जे तो साथ कपाल। ये अपभ्रंश भाषा है, ना तो मैथिली है ना भोजपुरी है, उस तरह की भाषा है कि नेपाल भी तुम चले जाओगे तो तुम्हारा कपाल तुम्हारे साथ ही जाएगा। इस बात को समझना, गौर करना, और इस संबंध में यदि कुछ लगे, कुछ सलाह चाहिए तो निश्चित तौर पर आप में कमेंट करना, आपका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।